4 साल पुराने हत्याकांड में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई गई। यह मामला भागलपुर के लोदीपुर के कोयला गांव का है, जहां टिंकू शर्मा के द्वारा एक घर में लगातार कई बम फेंके गए थे। इस बम कांड में दिनेश शर्मा की मौत हो गई थी। दीपक शर्मा और हीरा शर्मा भी बुरी तरह घायल हो गए थे। बताते चले कि दीपक शर्मा रात में अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाकर सोए हुए थे, तभी अचानक 11 बजे जोरदार बम की आवाज़ होने लगी, जिसमें दिनेश शर्मा के परिवार के कई सदस्य घायल हो गए और वहीं दिनेश शर्मा की मौके पर मौत हो गई थी। इस केस का निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी में चल रही थी और ओम प्रकाश तिवारी अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इस घटना में दिनेश शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके सर में गंभीर चोटें आई थी और इलाज के लिए अस्पताल जाने के क्रम में ही उनकी मौत हो गई थी। उसी बमबाजी में दीपक शर्मा, हीरा शर्मा भी बुरी तरह घायल हो गए थे। इस केस के मामले में विचार के बाद 23 सितंबर 2021 को गठन किया गया। डॉक्टर सहित 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। वहीं 17 अक्टूबर 2022 को दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान अभियुक्त टिंकू शर्मा को दोषी पाया गया और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजकुमार चौधरी ने अभियुक्त टिंकू शर्मा को 302 के तहत आजीवन कारावास, 307 के तहत 10 वर्ष, 326 के तहत 10 वर्ष, वहीं विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत 10 वर्ष, धारा के तहत 5 वर्ष और धारा 5 के तहत 5 वर्ष एवं 55,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया है। वहीं आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सज़ा का भी आदेश दिया है। 17 जुलाई 2018 की घटना है ग्राम कोयला की। वहाँ कहा जाता है कि मुदाले जो टिंकू शर्मा है, अभियुक्त टिंकू शर्मा, वो रात्रि 11:30 बजे के लगभग वहाँ गया, वो लोग के घर में घुस गया और घुसकर बमबारी करने लगा। उसी बमबाजी में जो है दिनेश शर्मा के माथा पर जख्म हुआ, काफ़ी गुद्दा उद्दा निकल गया, जैसा कि प्राथमिकी में वर्णन है। और वहाँ उसके बाद इलाज के रास्ते में जाने के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई। और फिर जो है बम जो चलाया वो दीपक शर्मा को जख्म हुआ और हीरा शर्मा को जख्म हुआ। ये 2 लोग जख्मी हुए और एक दिनेश शर्मा की मृत्यु इसमें हो गई। बमबारी से, बम लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसी के आधार पर लोदीपुर थाना कांड संख्या 130/18 दर्ज किया गया और मामले का विचारण हुआ। इसमें 23/9/2021 को आरोप का गठन किया गया मुदाले के विरुद्ध 302 में। कुछ लोगों का और इसमें नाम था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में उन लोगों को जो है दोषी नहीं पाया गया था पुलिस के द्वारा। और ट्रायल टिंकू शर्मा का सिर्फ चला। 23/9/21 को इसमें आरोप का गठन किया गया। उसके बाद जो है अभियोजन की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि डॉक्टर और आईओ वगैरह भी शामिल थे। और उसके बाद जो है पिछले 19 तारीख को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जो है अभियुक्त को दोषी पाया गया। और आज जो है सज़ा के बिंदु पर सुनवाई हुई और सज़ा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात जो है भारतीय दंड संहिता के धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना किया गया। 307 के अंतर्गत जो है 10 साल सज़ा और 10,000 जुर्माना और 326 के अंतर्गत 10 साल सज़ा और 10,000 रुपये उसको जुर्माना किया गया। उसी प्रकार विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में भी आरोप का गठन किया गया था। उसकी धारा 3 के अंतर्गत 10 साल की सज़ा सुनाई गई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।